अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ कराची में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक की सूरत में ट्रीटमेंट क्या किया जाए। लोग परेशान होते हैं हॉस्पिटल में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते इसलिए कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हार्ट अटैक के अंदर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किन पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो जो डायबिटिक हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, स्मोकिंग करते हैं, जिनका पहले बाईपास हो चुका है, हार्ट डिजीज़ पहले से है उनको, या वो जो पहले हार्ट पेशेंट है और मेडिसिन छोड़ चुके हैं। ये वो सब पेशेंट हैं जिनको अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ये जहन में रखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक की सूरत में जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। पहला 1 घंटा सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी जो डेथ होती है वो पहले 1 घंटे के अंदर होती है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी पहले 1 घंटे के अंदर होता है। तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि खुदा नाख्ता अगर अटैक होता है तो कौन सी गाड़ी होगी, कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी जिसके ज़रिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। एम्बुलेंस का नंबर क्या है वो घर में मालूम होना चाहिए या कहीं पे लिखा होना चाहिए। और उसके बाद हॉस्पिटल जब जाते हैं तो कोशिश करें कि अर्लीस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल लें। हॉस्पिटल की भी 2 किस्में हैं, एक वो जहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है, एक वो हॉस्पिटल हैं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी नहीं होती। तो आपको डिसीजन ये लेना है कि अगर ये आपको लग रहा है कि हार्ट पेशेंट है तो कोशिश ये करें कि वो हॉस्पिटल जहाँ पे इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी होती है, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, हार्ट अटैक के दौरान जो एंजियोप्लास्टी होती है इसे हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो वो हॉस्पिटल जहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी मौजूद है तो कोशिश करें कि वहाँ पे पहुँचें। हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं, ईसीजी करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनको हार्ट अटैक है, तो उस वक्त ये डिसीजन लेना है कि आया 2 ऑप्शन है हार्ट अटैक के जो ट्रीटमेंट होता है। एक या तो इंजेक्शन लगाते हैं खून पतला करने का, या फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं। मैं इसका मैकेनिज़्म आपको अभी बताता हूँ फिगर के साथ, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हार्ट अटैक होता क्या है। ये सडन होता है, अचानक ही होता है। तकरीबन 10% मोर्टेलिटी है कि 100 में से 10 लोग जो है ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि अर्लीस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल जाएं। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल होता क्या है। आप देखें कि जैसे एक रोड है, उस पर 4 गाड़ी गुजर सकती हैं, इंक्रोचमेंट की वजह से एक गाड़ी गुजर रही है तो भी ट्रैफिक चलता रहेगा, लेकिन अगर वो एक गाड़ी भी ख़राब हो जाए तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। इसी तरीके से दिल की जो नालियाँ हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू होता है, रास्ता तंग होना शुरू होता है, अचानक ही वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून का लोथड़ा बन के ब्लॉक कर देता है। जब ब्लड आगे नहीं गुजरता तो हार्ट के मसल्स, उनको ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो पेन शुरू हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके इस क्लॉट को रिमूव करना है। जो खून पतला करने का इंजेक्शन है वो इस क्लॉट को पिघला देता है, और जो एंजियोप्लास्टी है वो आम तौर पे इसको सक कर लेते हैं क्लॉट को। उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है वो अपनी जगह पे, रास्ता वही तंग है और उसके लिए एंजियोप्लास्टी हो जाती है। लेकिन बेसिक मैकेनिज़्म हार्ट अटैक का ये है कि जो क्लॉट आ गया है उसको या तो पिघलाना है या उसको रिमूव करना है एंजियोप्लास्टी के ज़रिए। तो नाज़रीन ये देखें एक पिक्चर, ये हार्ट की आर्टरी है। इसको समझने से आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि हार्ट अटैक क्या होता है। नॉर्मल आर्टरी, नीचे का पोर्शन, नॉर्मल आर्टरी देखें कि बिल्कुल स्मूथ होती है। ऊपर के हिस्से में यह जो येलो कलर का नज़र आ रहा है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, जिसकी वजह से रास्ता तंग हो गया। नीचे देखें रास्ता कितना ज़्यादा है और ऊपर जाके ये कोलेस्ट्रॉल की जगह पर रास्ता तंग हो गया। अचानक ही यहाँ पे क्लॉट बन जाता है। तो ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है कि ब्लड क्लॉट बन गया और इसने बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड नीचे नहीं जा पा रहा है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक। और यही मैकेनिज़्म है कि या तो आप इसको सक कर लें, जो क्लॉट है निकाल दें, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, या फिर इसको डिज़ोल्व कर दें, पिघला दें इंजेक्शन के ज़रिए। तो ये 2 मैकेनिज़्म है जो हार्ट अटैक का हम ट्रीटमेंट करते हैं।
तो नाज़रीन ये मैकेनिज़्म है एंजियोप्लास्टी का कि एक नॉर्मल आर्टरी आप देखें और सेंटर में येलो कलर का जो प्लाक नज़र आ रहा है ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो गया। हम क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देखें कि एक कैथेटर, एक वायर के ऊपर कैथेटर लेके जाते हैं और उसको सक कर लेते हैं, जो क्लॉट है सक कर लेते हैं। सक करने के बाद यहाँ पे स्टैंड रखते हैं जो कि जाली होती है, जब हम लेके जाते हैं बंद होती है। उसके बाद नीचे देखें डायग्राम में कि इसके अंदर एक बैलून है जिसको हमने इन्फ्लेट किया है। बैलून इन्फ्लेट करने से वो जो जाली है वो दीवार के साथ अटैच हो जाती है। और लास्ट पिक्चर में देखें कि हमने बैलून को निकाल लिया है और जो स्टेंट है उसने एक रास्ता बना दिया, एक टनल बना दिया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट को साइड में फिक्स कर दिया और रास्ता। अब ये देखेंगे कि एंजियोप्लास्टी से पहले ये कितना रास्ता तंग था और एंजियोप्लास्टी के बाद यही रास्ता जो है वो खुल गया है और ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो नाज़रीन ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये देखें ऊपर से लेके नीचे तकरीबन एक जैसी है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि ये आर्टरी बिल्कुल गायब हो गई है। आप वायर देख, इसके अंदर वायर किया है, वायर दिखा दें तो ये पूरी आर्टरी गायब हो गई है स्टार्टिंग से। जब इसको सक किया है यहाँ से क्लॉट को, तो उसके बाद पिक्चर कुछ ऐसी बनी है ये कि नीचे फ्लो आ गया, ब्लड जाना शुरू हो गया, लेकिन जो स्टार्टिंग है यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये नैरोइंग है। ये एरिया जहाँ पे स्टार्ट था ये ब्लॉक हुआ था, यहाँ पे क्लॉट डिपॉजिट हुआ था, थ्रोम्बस जिसको कहते हैं। जब आपने क्लॉट सक कर लिया तो ये पिक्चर, क्लॉट सक करने से पहले कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल आर्टरी ब्लॉक थी। क्लॉट सक करने के बाद फिर आपको ये नज़र आ गया कि ये ब्लॉकेज है, इसकी एंजियोप्लास्टी की। तो एंजियोप्लास्टी के बाद वो एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया और नॉर्मल साइज का आर्टरी हो गई और फ्लो भी नॉर्मल हो गया। तो ये है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। अब हम आपको इसकी पूरी वीडियो दिखाते हैं कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का पूरी कैसे होती है। ये सिर्फ समझाने के लिए पिक्चर थी, अब आप इसकी वीडियो भी देखें। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का कुछ क्राइटेरिया है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि फर्स्ट 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, तो पेशेंट के पहुँचने के बाद 90 मिनट्स के अंदर अंदर उसकी एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी कि आपका इतना क्विक काम हो कि मैक्सिमम 90 मिनट्स हैं, उससे पहले पहले आप ये प्रिपरेशन कर लें। जो अगर कैथ लैब की टीम है उसको कॉल करें और इससे भी पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी नहीं होती तो 2 ऑप्शन है, या तो खून पतला करने का इंजेक्शन लगवा लें, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जिसको कहते हैं, या फिर ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाएं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है। तो आप ये देख लें कि अगर आपके पास इतना टाइम है कि एंजियोप्लास्टी के हॉस्पिटल में पहुँच सकते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर। अगर डायरेक्ट एंजियोप्लास्टी के हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो 1.5 घंटा आपके पास है कि 1.5 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे एंजियोप्लास्टी नहीं होती वहाँ से शिफ्ट होते हैं और आपको कंफर्म है कि 2 घंटे में एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, तो फिर बेहतर ये है कि इंजेक्शन लगवाने से बेहतर है कि एंजियोप्लास्टी की जाए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि 2 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा तो बेहतर ये है कि इंजेक्शन लगवाएं। पहले 1 घंटे के अंदर इंजेक्शन बहुत इफेक्टिव है, 90% तक आर्टरी खुलने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो टाइम गुजरता है, ख़ासतौर पर 3 घंटे के बाद, फिर इंजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, इसकी जो बेनिफिट है वो कम हो जाता है। यानी कि फिर 50-60% चांसेस है कि इंजेक्शन से ये खुल सकता है। लेकिन अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि नहीं पहुंच पाएंगे, इंजेक्शन लगवा लिया और डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि चेस्ट पेन ख़त्म नहीं हुआ, ये ईसीजी में चेंजेस नहीं आई, तो भी पेशेंट को रेफ़र किया जा सकता है ऐसी जगह पे जहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है। 12 घंटे का टाइम होता है। 12 घंटे के अंदर अगर पेशेंट को पेन जब से स्टार्ट हुआ है उससे 12 घंटे तक आप इंजेक्शन लगा सकते हैं या एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। 12 घंटे के बाद अगर पेन नहीं है तो फिर पेशेंट को ना इंजेक्शन की ज़रूरत है ना एंजियोप्लास्टी की, फिर उसको मेडिसिन पर रखते हैं और बाद में डिसाइड करते हैं कि फ़र्दर उसको ज़रूरत है भी या नहीं है। क्योंकि 12 घंटे अगर किसी को गुजर गए हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि हार्ट डैमेज हो चुका है, जो होना था हो गया, अब कुछ ना करें। और 24 आवर्स के बाद तो अगर कोई बंद आर्टरी है उसको खोलना बिल्कुल मना है। तो ये सब चीज़ें हैं
कोशिश मैंने की है कि आपको अवेयरनेस दूं कि अर्लीस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंचें, डॉक्टर डिसाइड कर ले अगर बेहतर है कि एंजियोप्लास्टी हो जाए, वो सक कर लेते हैं, बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। और अगर नहीं तो फिर अटैक का इंजेक्शन लगवाएं, पहले 1 घंटे में 90% और उसके बाद फिर ग्रेजुअली इसके चांसेस कम होते हैं। 3 आवर्स के बाद चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये इंजेक्शन काम करें, तो बेहतर ये है कि एंजियोप्लास्टी की जाए। थैंक यू।